मॉर्निंग बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आप लोग का स्वागत है आपके अपने फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस पर। जैसा कि आप लोगों को पता है, पिछले क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्री का कुछ बेसिक्स कंप्लीट कर लिया था, जो कि था ट्रिग्नोमेट्री का डेफिनेशंस। ट्रिग्नोमेट्री का डेफिनेशंस हमने पिछले क्लास में कर लिया था, उससे कुछ आइडेंटिटीज थे। जैसे कि पिछले क्लास में हमने क्या क्या कर लिया था, कुछ ट्रिग्नोमेट्री के आइडेंटिटीज थे। ये कर ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के बारे में बात कर लिया था, इसके एंगल्स के बारे में बात कर लिया था हमने। कम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो होते हैं उनके बारे में बात कर लिया था। इस क्लास में हम उन सभी बेसिस पर आज क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। तो पहले हम पिछले क्लास का कुछ रिकैप करवा दे रहे हैं। तो हमने क्या बताया था कि जो ट्रिग्नोमेट्री होता है वो बेसिकली राइट एंगल ट्रायंगल के बीच का रिलेशन को बताता है। इन ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ पे जो बी जो है 90 डिग्री है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, बी 90 डिग्री है। और अगर ये सी को यहाँ पर थीटा मारे तो इसके अपोजिट साइड क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। इसका हम बताया था कि जो थीटा के अपोजिट साइड होता है परपेंडिकुलर, तो पी से डिनोट करते हैं। और जो थीटा के एडजेसेंट जो होता है उसे हम बेस कहते हैं, जिसे हम बी से डिनोट करते हैं। और जो 90 डिग्री जहाँ बनता है उसके जस्ट अपोजिट जो होता है, जैसे कि यहाँ पे, जिसको हाइपोटेनस कहते हैं, जिसको एच से डिनोट करते हैं। हाइपोटेनस जिसको एस एच से डिनोट करते हैं। और हमने क्या बताया था, जो ट्रिग्नोमेट्री होता है वो बेसिकली सो रिलेशन बिटवीन राइट एंगल ट्रायंगल। इसलिए और उसके बाद फिर हमने जो आइडेंटिटी पढ़ा था, वो पहले फर्स्ट आइडेंटिटी क्या था? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और उससे हमने क्या क्या डिफाइन किया था, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और अगर कहीं पूछा जाएगा कि केवल साइन साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को आइडेंटिटीज हमने रिकैप कर लिया, और पिछले क्लास में हमने इसे प्रूव करके भी दिखा दिया था। और दूसरा आइडेंटिटीज क्या था? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और इससे सेक स्क्वायर थीटा पूछा जाएगा तो क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा? रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और टेन थीटा इक्वल टू रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ से हमने दूसरा आइडेंटिटीज को भी देख लिया। जो दूसरा आइडेंटिटीज क्या था? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और हमें तीसरा आइडेंटिटीज क्या देखा था? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इसे जो कॉसेक स्क्वायर थीटा पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक स्क्वायर कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ से हमने ये देख लिया कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है? रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर थीटा
इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो हमने यहाँ आज अपना जो टोटल जो आइडेंटिटीज था वो सारी सभी को कवर कर लिया। जो हमने पिछले क्लास में जो जो आइडेंटिटीज पढ़ा था उस सभी को हमने कवर कर लिया। यहाँ पे एक ये था, और एक ये, इस सभी का प्रूफ हमने पिछले क्लास में कर लिया था। तो अब इस क्लास में हम केवल रिकैप कर लेंगे और इसके बेसिस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। और एक ये था, ठीक है। तो आज हम, और फिर हमने क्या बताया था एंगल्स के बारे में। पहले हम उसके जो रिलेशन बता देते हैं क्या है। ये 90, ये क्या है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ए ट्रायंगल ए बी सी। यहाँ पे अगर हम थीटा ले लिए तो हम क्या क्या बताया था, इसकी अपोजिट साइड क्या हो जाएगा, इसकी अपोजिट साइड हो जाएगा परपेंडिकुलर, इसके एडजेसेंट साइड क्या हो जाएगा बेस, और 90 डिग्री जहां बनेगा उसके जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा हाइपोटेनस, जिसको एच से डिनोट करते हैं, ठीक है। यहाँ इसके हमने पिछले क्लास में ट्रिग्नोमेट्री का कितने रेशियो बताया था, 6, साइन कॉस टैन, और उसका अपोजिट साइन का अपोजिट कॉसेक, कॉस का अपोजिट सेक, और टैन का अपोजिट कॉट। तो हम उसको भी देख लेते हैं, क्या था, साइन कॉस टैन, और इसका अपोजिट क्या था कॉसेक थीटा, और इसका अपोजिट सेक थीटा, इसका अपोजिट कॉट थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या बताया था, साइन थीटा जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब परपेंडिकुलर हाइपोटेनस के बीच में रिलेशन बताता है। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ये साइन थीटा जो हो जाएगा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस इन सभी के बीच में रिलेशन बताता है। और कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन बी बाई एच, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा हो जाता है बेस, ये जो बेस है और हाइपोटेनस इस दोनों के बीच में रिलेशन बताता है, ठीक है। और कॉसेक थीटा और टैन थीटा जो होता है, टैन थीटा हमने क्या बताया था, टैन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा पी बाई एच, और ये हो जाएगा बी बाई एच, यहाँ से पी हो गया तो पी बाई बी, दैट मीन्स टैन थीटा हो जाएगा पी बाई बी। टैन थीटा जो होता है साइन थीटा और कॉस थीटा का रिलेशन बताता है, और जो साइन टैन थीटा हो जाएगा इक्वल टू पी बाई बी। और इन सभी को हमने पिछले क्लास में प्रूव कर लिया था। तो आज हम देख रहे हैं इनको सिर्फ रिकैप कर रहे हैं, जो रिवीजन हो जाएगा पिछले क्लास का। और साइन थीटा जो किसका अपोजिट होता है, कॉस, साइन थीटा का अपोजिट कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, तो कॉसेक थीटा इक्वल टू एच बाई पी। कॉस थीटा का अपोजिट सेक थीटा, तो कॉस थीटा होता है बी बाई एच, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा एच बाई पी। टेन थीटा का अपोजिट हमने पढ़ा है पी बाई बी, और टेन थीटा का अपोजिट क्या हो जाएगा बी बाई पी, दैट इज कॉट थीटा। ओके, इतना तक हमने देख लिया, और इस सभी को मैंने प्रूफ कर लिया था। तो टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, ये भी हमने सर पिछले क्लास में देख लिया था। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो कुछ रेसिप्रोकल्स क्या थे उसके, साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, cos थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा। इन सभी का हमने पिछले क्लास में देख लिया था और साथ साथ प्रूफ भी कर लिया था। इस सभी को हम पिछले क्लास में देख के उसके साथ साथ प्रूफ भी कर लिया। तो आज हम सिर्फ क्लास में रिवीजन कर रहे हैं, ये हो गया। उसके बाद यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल्स 1, तो यहाँ से हो जाएगा cos थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल्स 1, और यहाँ से हो जाएगा tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल्स 1। यहाँ तक हो गया, इसके यहाँ तक हमने देख लिया था। और फिर इसके बाद
उसके बाद हमने एंगल्स के बारे में देखा था कि कौन सा रेशियो किस एंगल पर उसका वैल्यू क्या होता है। तो हमने देखा था क्या, साइन थीटा, साइन, कॉस, टैन। तो साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। हमने क्या बताया था, जो साइन थीटा जो होता है वो जीरो, जैसे जैसे एंगल इंक्रीज करता है तो साइन थीटा का वैल्यू भी इंक्रीज करता है। और साइन थीटा कॉस थीटा जिसका हाईएस्ट वैल्यू होता है 1, जो 1 से कम हो सकता है लेकिन उसका मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। ठीक है, तो हमने क्या बताया, साइन थीटा जो जैसे उसका थीटा इंक्रीज होता है वैसे वैसे वैल्यू इंक्रीज होता है। साइन थीटा 0 पर 0 था, यहाँ पे साइन थीटा 0 पर 0, यहाँ पे साइन 30 डिग्री पर 1/2, 45 डिग्री पर 1/√2 और 60 डिग्री पर √3/2 और 90 पर 1, यहाँ तक का बता दिया था हमने। और फिर जो कॉस थीटा होता है वो साइन थीटा का जस्ट अपोजिट होता है कि साइन 90 इक्वल टू कॉस 0। तो साइन 90 क्या है 1, तो कॉस 0 1। और साइन 60 इक्वल टू कॉस 30, तो कॉस साइन 60 क्या है √3/2, तो कॉस 30 क्या हो जाएगा √3/2। और यहाँ पे साइन 45 इक्वल टू कॉस 45, मतलब साइन 45 का वैल्यू कॉस 45 के बराबर होता है। ये जो होता है ये बहुत जरूरी रहता है एग्जाम में। साइन 45 एक ऐसा है जहाँ पे साइन 45 डिग्री ऐसा है जहाँ पे साइन और कॉस दोनों का वैल्यू इक्वल होता है। यहाँ पे ये भी हो जाएगा 1/√2 और यहाँ पे हो जाएगा वही 1/2 और ये हो जाएगा 0। हाँ, और tan थीटा बराबर क्या बताते हैं हम, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो हम एक बता दे रहे हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पे 0 एट 0 डिग्री, एट 0 डिग्री, तो 0/1 पी साइन थीटा क्या हो जाएगा 0 और 1, तो 0 और 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे 0 हो जाएगा और 1/2 बाई √3/2, तो ये ऊपर हो जाएगा डेट यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे साइन एट देखते हैं यहाँ एट 30 डिग्री, 30 डिग्री पर यह क्या है 1/2 और ये क्या है √3/2। यहाँ से ये हो जाएगा डेट इज क्या है 1/2, यहाँ पे आ जाएगा 1/√3, यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे √3 और यहाँ पे हमने क्या बताया था, हमने बताया था जो यहाँ मैथ में जो होता है 1/0 इक्वल टू नॉट डिफाइंड। यहाँ पे 1/0 क्या हो जाएगा, जो परिभाषित नहीं है, नॉट डिफाइंड, यहाँ पे इसको हम एनडी लिख सकते हैं। ठीक है, और उसका इसका जस्ट अपोजिट हमने क्या बताया था, इसका साइन का अपोजिट कॉसेक और कॉस का अपोजिट सेक और टेन का अपोजिट कॉट। इसी के अपोजिट क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे 0 है तो 0/1, तो 1/0 क्या हो जाएगा कॉसेक, कॉसेक थीटा का वैल्यू एट 0 डिग्री जो है नॉट नॉट डिफाइंड, तो यहाँ पे हम इसको एनडी लिख सकते हैं। नॉट डिफाइंड। ठीक है, और 1/2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉसेक 30 डिग्री इक्वल टू 2, कॉसेक 45 इक्वल टू √2 और कॉसेक 60 डिग्री इक्वल टू 2/√3 और यहाँ पे 1 है तो 1 तो 1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे भी 1 हो जाएगा 2/√3 √2 2 और यहाँ पे भी हो जाएगा नॉट डिफाइंड, क्योंकि 0/1 और 1/0 डेट इज नॉट डिफाइंड। ओके, यहाँ पे हो जाएगा जी, यहाँ पे भी tan 0 डिग्री इक्वल टू 0 और cot 0 इक्वल टू नॉट डिफाइंड। ओके, और यहाँ पे हो जाएगा √3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1/√3 और यहाँ पे 0, 1/नॉट डिफाइंड बेसिकली 0 माना जाता है तो इसको हम 0 लिख सकते हैं वहां पे। ठीक है, और हमने अब फिर आगे पढ़ा था कंपाउंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या था, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, और कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा और सेक
90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा। और tan 90 माइनस थीटा क्या था, दैट इज कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा दैट इज tan थीटा। इतना हमने सब पिछले क्लास में कर लिया था, तो ये सब बहुत जरूरी है इसको। ये सब हमको पिछले क्लास में देख लिया था और ये सब बहुत जरूरी है। अब हम इसके बेसिस पर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जा रहे हैं आज। हाँ, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, cos थीटा cos a, यहाँ पे a कैसे बोला गया है, यहाँ पे जो राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे अगर a, यहाँ पे अगर हम a ले लें, यहाँ पे b और यहाँ पे c, a जो होगा यहाँ पे a थीटा, यहाँ पे a के पास थीटा माना है तो यहाँ पे a मान लिया। तो a हमने क्या बताया था, a जहाँ पे थीटा होगा, थीटा के अपोजिट साइड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और इसके एडजेसेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा बेस, और 90 डिग्री यहाँ पे, तो 90 डिग्री का अपोजिट क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। यहाँ पे h हो गया। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, cos a, cos इक्वल टू 4/5। हमने क्या पढ़ा था, cos थीटा इक्वल टू b बाई एच। और पहले हम पाइथागोरस थ्योरम, कल पाइथागोरस जो थ्योरम था वो हमने पहले कल बताया था, तो क्या था, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। इसको हमने बोला था याद करने के लिए, तो एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर हो गया, पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो सभी ट्रिग्नोमेट्री के सभी आइडेंटिटीज और सभी क्वेश्चंस पे इंपॉर्टेंस है इसका और प्ले रोल निभाता है। ठीक है, तो यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से क्या हो जाएगा, बी अपॉन एच दैट इज 4/5। तो क्या हो जाएगा, बेस क्या हो गया, बेस हो गया 4/5, बेस हो गया 4 और एच क्या हो गया 5। तो क्या हमें p निकालना है, तो p बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। डी स्क्वायर हो जाएगा तो h क्या है, h हो जाएगा 5, दैट इज 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 25 माइनस 16 दैट इज √9, यहाँ पे इक्वल टू 9। दैट मीन्स p बराबर क्या आ गया 9। तो हमें क्या पूछ रहा है, tan थीटा, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, हाँ, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, p/b। तो p हमारा क्या आया, p हमारा क्या आया 3, और b क्या है, b दिया हुआ है 4, दैट इज 4, तो b क्या हो जाएगा 4। ठीक है, यहाँ से, हाँ, तो यहाँ से tan थीटा क्या हो जाएगा p/b, तो p दैट इज 3/4, ये हो जाएगा 4, दैट इज यहाँ पे tan a बराबर क्या आ जाएगा 3/4। ठीक है, यहाँ से हमें पता चल गया tan a बराबर 3/4। यहाँ पे हम लिख सकते हैं tan a बराबर 3/4, दैट इज आवर आंसर। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक a बराबर 5/3 और तो tan a बराबर क्या हो जाएगा, सेक a बराबर, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, कॉस का अपोजिट सेक, तो कॉस a बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर b/h। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा h/b। तो यहाँ पे क्या दिया है 5/3, दैट इज, तो हमें क्या निकालना है, b ये हो गया और h ये हो गया, तो हमें p निकालना है। जब पाइथागोरस थ्योरम से h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो p आ जाएगा 4। ठीक है, यहाँ से, और फिर उसके बाद क्या पूछा है tan थीटा, तो tan थीटा बराबर क्या होता है p/b। यहाँ मेरा p क्या आ गया 4, यहाँ पे हो जाएगा 4 और यहाँ पे बेस क्या दिया हुआ है 3, तो 4/3 दैट इज और आंसर, तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट साइन थीटा बराबर a/b देन cos थीटा इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा
बराबर पी परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, तो ए बाई बी, ठीक है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर ए दिया गया है, हाइपोटेनस बी दिया हुआ है, जो कि एक वेरिएबल है जिसका वैल्यू कोई पता नहीं है, इसलिए हम इसको पूरे जो पाइथागोरस थ्योरम है ना उसको हर एक वैल्यू पुट करके करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या था, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो पी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस सबको और यहाँ से बी स्क्वायर पे निकल जाएगा, और ये जो फॉर्मूला है सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। ओके, साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, तो हमें क्या निकालना है, बी, कुछ क्या रहा है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बी बाई एच, यहाँ से बी निकालना है, तो क्या हो जाएगा, बी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यहाँ पे बी स्क्वायर एच एच क्या दिया हुआ है, बी, बी स्क्वायर माइनस पी क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर, डेट मीन्स यहाँ पे बी जो हो जाएगा, यहाँ पे बी जो हो जाएगा ये रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ये ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बी, बी क्या आया मेरा, रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और एच का दिया हुआ है यहाँ पे, एच दिया हुआ है बी, यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा, अच्छा चलिए क्वेश्चन गायब हो गया, मतलब कहीं चला गया, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन क्या है, tan थीटा इक्वल टू, वहां पे क्वेश्चन क्या था, cos cos थीटा पूछ रहा था, cos थीटा b बाई एच, तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई बी, यही हमारा cos थीटा का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है, cos थीटा का वैल्यू हो जाएगा यही हमारा, ठीक है, यहाँ पे वही था क्वेश्चन, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, tan थीटा इक्वल टू 4/3, तो sin थीटा प्लस cos थीटा क्या हो जाएगा, ठीक है, तो tan थीटा हम क्या पढ़ा था, p बाई बी, ओके, tan थीटा इक्वल टू p बाई बी, tan थीटा इक्वल टू p बाई डी बी, तो p क्या हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, ठीक है, तो यहाँ से h क्या हो जाएगा, रूट अंडर 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, यहाँ से ये आ जाएगा 5, तो यहाँ पे साइन थीटा क्या हो जाएगा, p बाई एच, और cos थीटा क्या हो जाएगा, p बाई एच, ठीक है, तो p बाई एच क्या हो जाएगा, p हमने क्या नहीं, p क्या दिया हुआ है 4, तो 4/5 प्लस 3/5, ठीक है, और यहाँ पे जब हम वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, p बाई एच दैट इज 4/5 प्लस, यहाँ पे क्या था साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो साइन थीटा क्या आ जाएगा 4/5, और कॉस थीटा क्या आ जाएगा 3/5, यहाँ से 5 और 4 प्लस 3 दैट इज 7/5, तो हमारा ये आ गया वैल्यू, ठीक है, 7/5, ठीक है, यहाँ पे हो गया। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये है tan थीटा इक्वल टू 12/5, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, वही हमें निकालना है, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 12/, यहाँ पे p अपन b, तो p क्या हो जाएगा 12, और b क्या हो जाएगा 5, यहाँ से हम देखेंगे तो h क्या आ जाएगा, h आ जाएगा 13, ठीक है, तो क्या पूछा है साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, p बाई एच, ठीक है, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 12/13, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ अब ये आ गया एंगल बेस्ड क्वेश्चन, जो हमने एंगल बताया था आपको उसी के बेसिस पर क्वेश्चन है, तो यहाँ पे sin 60 हमने क्या बताया था, sin 60 बराबर, sin 60 बराबर क्या होता है, sin 60 और बराबर को किसके बराबर होता है, cos 30 के बराबर, ठीक है, sin 60 cos 30 के बराबर, sin 60 क्या हो जाएगा √3/2, sin 60 हो जाएगा √3/2, और cos 30 हमने क्या बताया था, sin 60 इज इक्वल टू cos 30, तो sin 60 √3/2, तो cos 30 इक्वल टू √3/2, और cos 60 क्या हो जाएगा
cos 60 क्या होता है sin 30 के बराबर, तो sin 30 होता है 1/2, तो cos 60 क्या हो जाएगा, cos 60 भी हो जाएगा 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 और sin 30 1/2। अब या इसको हम सॉल्व सिंप्लीफाई करेंगे, क्या है sin 60 का वैल्यू आ गया √3/2। sin 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा, √3/2 इंटू cos 30 का वैल्यू भी √3/2 माइनस cos 60 का वैल्यू 1/2, cos 60 का वैल्यू 1/2 इंटू sin 30 का वैल्यू 1/2। यहाँ से ये क्या आ जाएगा 3/4 माइनस 1/4 डेट इज 2/4, क्या आ जाएगा 1/2। यहाँ पे 1/2 हमारा आंसर आ जाएगा। अगर ये अलग पूछा जाएगा तो 1/2 किसके बराबर होता है, sin 30 के बराबर या फिर cos 60 के बराबर, ये भी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है sin a बराबर 1/2, तो cot a बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो पहले तो आप ये याद करके रखिए, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, और बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये आप याद करके रखिए, ठीक है। उसके बाद ये तो साइन ए बराबर p/h, ठीक है। तो साइन ए बराबर p/h, तो दैट इज p/h तो 1/2। यहाँ से हमें cot a बराबर क्या होता है, cot a किसका अपोजिट होता है, tan a का, तो tan a होता है p/b, तो cot a हो जाएगा b/p, ठीक है। तो p/b, तो cot a बराबर b/p, ठीक है। cot a बराबर b/p। यहाँ से पहले हमें b निकालना होगा, तो b क्या हो जाएगा, b बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है। एच क्या है, एच यहाँ पे 2 दिया हुआ है, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, दैट इज 4 माइनस 1 दैट इज √3। यहाँ से b क्या आ गया √3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √3 यहाँ पे p क्या दिया है 1, यहाँ तो √3 बराबर p b/p cot थीटा बराबर b/p √3/1 दैट इज √3। हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, ठीक है। और यहाँ पे वैल्यू ऑफ साइन थीटा, यहाँ पे अब एंगल पर ही क्वेश्चन पूछ रहा है। हमने क्या बताया था, साइन थीटा में एंगल का वैल्यू बढ़ेगा, थीटा जैसे थीटा 0 30 45 60 90 ये इंक्रीज करेगा, तो थीटा साइन थीटा का वैल्यू इंक्रीज करेगा, जैसे जैसे थीटा इंक्रीज करेगा वैल्यू भी इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा इक्वल टू ब्लैंक्स एच थीटा इंक्रीज फ्रॉम 0 to 90, मतलब अगर थीटा 0 से 90 पर इंक्रीज हो रहा है तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो अब तब असली साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन थीटा का वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगा, साइन थीटा का वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगा। ये कुछ पूछने वाला क्वेश्चन है, ये हमने बता दिया था आपको, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, अब ये अच्छा क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ए बी सी, इसको हम पहले वर्ड टू वर्ड उसको तोड़ना कोशिश करेंगे। ऐसे करने पर क्वेश्चन जो होता है हम पूरा समझ में आ जाता है, और क्वेश्चन को हम आसानी से समझ कर उसे हम फॉर्मूला पर बैठा सकते हैं। यहाँ पे ऐसे क्या दिया हुआ है, ट्रायंगल ए बी सी, तो ट्रायंगल बना लेंगे, ट्रायंगल ए बी सी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट सी, यहाँ पे राइट एंगल सी, मतलब यहाँ पे जहाँ सी होगा वहीं पे राइट एंगल बनेगा, और इसको हम बी ले लेंगे यहाँ पे, मतलब अपने हिसाब से कहीं भी ले सकते हैं, ए बी सी, ठीक है। क्या दिया हुआ है, tan a बराबर 1/√3, तो 1/√3 tan a कहाँ पे होता है 1/√3, तो होता है tan 30 इक्वल टू 1/√3, ठीक है। तो tan a बराबर 1/√3, तो tan a बराबर tan 30, तो कंपेयर करने पर a बराबर 30 डिग्री आ गया, ठीक है। यहाँ पे 30 डिग्री, तो यहाँ पे a क्या आ गया, a 30 डिग्री। यहाँ पे हम जानते हैं कि जो ट्रेंगल होता है, ट्रेंगल के तीनों कोनों का योग कितना होता है, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रेंगल क्या होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ गया 90, ये 30, तो ये कितना बच गया b हो गया 60, हो गया 60 हो गया ये b। हाँ, तो अब हम क्वेश्चन को आगे देखें, यहाँ तक तो मेरा आ गया tan a a b सबका एंगल का मेजर निकल गया। अब हम देखेंगे आगे क्या पूछ रहा है।
आगे पूछ रहा है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी किसके बराबर है। तो साइन ए मेरा कितना आया है, ए इक्वल टू 30 डिग्री और बी इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है, बी इक्वल टू 60 डिग्री। तो साइन ए 30 डिग्री इंटू कॉस बी, तो कॉस बी क्या हो जाएगा, कॉस 60 डिग्री प्लस कॉस ए क्या हो जाएगा, कॉस 40 डिग्री और साइन बी क्या हो जाएगा, साइन 60 डिग्री, ठीक है। तो इसका हम देखेंगे साइन 30 क्या होता है, 1/2, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 और साइन क्या बताया, साइन 30 जो होता है साइन 60 के बराबर होता है और साइन 60 जो होता है कॉस 30 के बराबर होता है, ठीक है। तो साइन 30 1/2 तो कॉस 60 क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 1/2 प्लस कॉस 30 √3/2 और साइन 60 √3/2, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 प्लस 3/4, क्या हो जाएगा 4/4, दैट इज वन आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए, हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हाँ, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1/sec थीटा, हमको क्या बताएं, साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम 1 होता है और कॉस थीटा का वैल्यू भी मैक्सिमम 1 होता है और मिनिमम -1 होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैक्सिमम वैल्यू 1/cos थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा, cos थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा, ठीक है। तो sec थीटा बराबर 1/sec थीटा इक्वल टू cos थीटा लिख सकते हैं। तो cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ पे तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। आप इन क्वेश्चन को आप खुद से प्रैक्टिस करिएगा, जैसे हम क्वेश्चन दिए तो आप पहले इसको पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा और फिर आप आंसर मैच कर सकते हैं। ये भी एक गुड स्टूडेंट का एक आइडेंटिटी है, उसको हम आगे अब देखते हैं। ये देखिए एक्स जो है 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में है, एक्स जो है 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, इन्हीं के बीच में है। तो ये इक्वेशन दिया हुआ है। तो और फिर इसका तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो पहले भी इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। 2 sin² एक्स इक्वल टू 1/2, यहाँ पे 2 इधर जाएगा तो sin² एक्स इक्वल टू 1/4, इधर जाएगा तो sin एक्स इक्वल टू 1/√, जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, sin एक्स बराबर 1/2, तो sin x बराबर sin 30, कंपेयर करने पर x इक्वल टू 30 डिग्री आ गया, ठीक है, x इक्वल टू 30 डिग्री आ गया। क्या पूछ रहा है, x का वैल्यू पूछा था, x का वैल्यू हमारा क्या आ गया 30, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आप इस सब क्वेश्चन को पहले खुद से ट्राई कीजिएगा फिर क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, cos 60 cos 30 माइनस sin 60 sin 30, ये हमने देख लिया। cos 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा, cos 60 हो जाएगा 1/2, cos 30 हो जाएगा √3/2 माइनस sin 60 क्या हो जाएगा √3/2 और sin 30 1/2, तो √3/4 माइनस √3/4 दैट इज 0, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है sin² थीटा इंटू cosec² थीटा, हम क्या बताए थे, cosec थीटा जो होता है sin थीटा का अपोजिट होता है, रेसिप्रोकल, ठीक है। तो sin थीटा इक्वल टू 1/cosec थीटा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा sin थीटा, यहाँ पे cosec थीटा है तो इसको cosec थीटा, तो cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा, ठीक है। तो क्या हो, यहाँ पे क्या है, तो cosec थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/sin थीटा लिख सकते हैं, तो 1/sin थीटा, तो sin थीटा से ये हट जाएगा तो क्या आ जाएगा sin थीटा, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है।
ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, यहाँ पे ये मेरा हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, tan 30 sin 30 cot 60 cos 6 30, ये इन सभी का वैल्यू निकालना है और इन सबको मल्टीप्लाई करना है। तो tan 30 बराबर क्या बताए थे, 1/√3 sin 30, 1/2 cot 60। cot किसका अपोजिट होता है, tan का अपोजिट, तो tan 30 इक्वल टू 1/√3 और tan 60 इक्वल टू √3। तो cot 60 क्या हो जाएगा, 1/√3, 1/√3। और cosec 30 जो होता है sin के अपोजिट होता है, तो sin 30 1/2, तो cosec 30 2 ओनली 2। यहाँ से 2 से ये हो गया, तो दैट इज 1/3 आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है थीटा 30 डिग्री, तो 2 cos 2 थीटा। यहाँ पे जो थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 30 डिग्री, तो हमें पूछ रहा है इस एक्सप्रेशन का, ये एक्सप्रेशन किसके बराबर होगा। और ये क्वेश्चन जो हिंदी में है, तो अब इसके लिए नहीं है, किसी इंडिविजुअल बोर्ड के लिए नहीं है, ये सीबीएसई और सीबीएसई इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए है। क्योंकि हिंदी मीडियम में भी होता है क्वेश्चन, इंग्लिश हिंदी दोनों में होता है। और जो जो मान लीजिए परपेंडिकुलर है, तो P/H, ये इंग्लिश और हिंदी दोनों के लिए P/H ही रहेगा। या हिंदी में हो जाएगा कर्ण और लंब हो जाएगा ये, लेकिन लिखना होगा आपको P/H, ये दोनों बोर्ड के लिए है। ठीक है, यहाँ पे क्या है 2 cos थीटा, और थीटा बराबर 30 डिग्री दिया हुआ है, तो क्या इसका वैल्यू भरेंगे 2 cos 2 थीटा। ठीक है, तो 2 cos 2 इंटू 30, तो 2 cos 60 डिग्री। ठीक है, 2 cos 60 डिग्री, 2 cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/2। ठीक है, 1/2, 2 इंटू 1/2, 1, दैट इज ए, ऑप्शन नंबर ए आंसर। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए और बी दो ऐसे न्यून कोण हो कि साइन ए बराबर कॉस बी, तब ए प्लस बी। ये हिंदी में देखिए, इसका इंग्लिश हम बता दे रहे हैं, क्या हो जाएगा, ये इफ ए एंड बी आर टू acute angle, then value of, सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा, देखिए यहाँ पे एक्यूट एंगल वेयर साइन ए इक्वल्स कॉस बी, तो कॉस, सॉरी, ए प्लस बी ओनली, ए प्लस बी इक्वल्स व्हाट, ए प्लस बी इक्वल्स व्हाट। ठीक है, यही पूछ रहा है क्वेश्चन। If A and B are two acute angle where sin A is equal to cos B, so A plus B is equal to what? अब यदि A और B दो ऐसे न्यून कोण हो कि sin A बराबर cos B, मतलब ये पूछ रहा है एक ऐसा एंगल, एक्यूट एंगल क्या होता है, एंगल लेस देन 90 डिग्री, ऐसा एंगल जहां sin A का मान और cos B का मान इक्वल्स हो, हम क्या बताते हैं, और sin A का मान cos B का मान हम क्या बताते हैं, sin 30 इज इक्वल टू cos 60 और cos 60 इज इक्वल टू sin 30, तो साइन 60 इक्वल टू cos 30, ये हो जाएगा क्या, यहाँ पे साइन ए, यहाँ पे साइन 30 को हम क्या, ए को हम चाहे तो 30 भर सकते हैं या 60, और बी को भी चाहे तो 30 भर सकते हैं या 60। यहाँ पे ठीक है, तो ए बराबर मान लीजिए हम 30 भरे, तो बी बराबर क्या आ जाएगा 60, तो यहाँ पे ए, तो क्योंकि साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2, साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2, तो कॉस और cos 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2। ठीक है, दोनों का साइन 30 1/2, cos 60 भी 1/2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू अगर हम 30 भरे, तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 60, ए प्लस बी टू 30 प्लस 60, दैट इज 90 डिग्री। ये हमारा आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी। इन क्वेश्चनों को पहले आप कोशिश करिएगा कि पहले खुद से सॉल्व कर ले, पहले वीडियो क्वेश्चन आया वीडियो को पॉज कर लिए आप,
फिर क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए, फिर आप अपने आंसर को इसके बाद लास्ट में आंसर जो है उससे मिला लीजिएगा। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री, तो साइन अल्फा का मान क्या होगा। तो साइन अल्फा का वैल्यू पूछ रहा है, वैल्यू ऑफ साइन अल्फा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा इसको पहले देखते हैं। 3 अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री, अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 90/3 दैट इज 30 डिग्री, अल्फा बराबर 30 डिग्री। ठीक है, तो या फिर यहाँ पे अल्फा बराबर 30 डिग्री भरेंगे तो साइन अल्फा, अल्फा बराबर साइन 30, तो साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2, दैट इज आवर आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी अब हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन ए और कॉस ए, कॉस ए, हाँ ऐसा हम आपने कहा बताए थे जो साइन 30 होता है कॉस 60 के बराबर, तो और कॉस 60 साइन 30 के बराबर, और ऐसा वैल्यू है ऐसा एंगल है जहाँ पे साइन और कॉस दोनों का एंगल बराबर होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा साइन ए दैट इज 45 डिग्री, 45 डिग्री पर क्या बताते हैं साइन 45 डिग्री पर होता है 1/√t, और कॉस 45 डिग्री पर भी होता है 1/√t। यही हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्या हो जाएगा ए का वैल्यू क्या हो जाएगा दैट इज 45 डिग्री, हमारा आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही है। हम पिछले क्लास में रिवीजन किए, इससे पहले क्लास में हम सारा आइडेंटिटी पढ़ लिए थे, उसको हम प्रूफ कर लिए थे, और इस क्लास में हमने के बेसिस पर सारा क्वेश्चन कर लिए, सारा जो हो गया। और अगले क्लास में हम इसे आगे पढ़ेंगे या उससे पहले जो आइडेंटिटीज था उस सबको प्रूफ करना और उसके बेसिस पर क्वेश्चन करेंगे। और ठीक है, आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।